से जानेंगे कि आखिरकार यूजीसी का क्यों विरोध कर रहे हैं, जबकि एक तरफ ओबीसी के लोग हैं वो यूजीसी का समर्थन में सड़कों पे उतरे हुए हैं। क्या अमित जी आखिरकार यूजीसी का विरोध? समानता की बात करते हैं, हर चीज में बराबरी की बात करते हैं। तो इन्होंने सबसे एससी एक्ट लाया, ठीक है, और कई तरह के कानून बना रहे हैं। ये सबसे जरूरी और एक बचा हुआ विभाग था शिक्षा का विभाग, जहां कोई भी विद्यार्थी घर से निकलता है तो पहले विद्यार्थी होता है, उसके बाद पता चलता है किस जात का है। वहां पहले वो शिक्षक के पास जाता है। कौन सा कानून पास कर दिया गया इसमें स्वर्ण को पहले से ही गुनाहगार और अन्य को पीड़ित माना गया? ऐसा कौन सा कानून है? ये कहां लिखा हुआ है? बाबा भीमराव अंबेडकर का हम भी सम्मान करते हैं। उन्होंने जब संविधान पारित हुआ था तो ये कहा गया था कि 10 वर्षों से अगर अधिक ये आरक्षण रहेगा तो देश अपंगु हो जाएगा। आज वही हालत। एक तरफ देश में यूजीसी को लेकर के यूजीसी के समर्थन में लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, तो दूसरे तरफ जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो अपना एकता प्रदर्शन करते हुए रोड पे उतरे हुए हैं। यूजीसी रोल गो, यानी कि साफ तौर से देखिए यूजीसी काला कानून वापस लो। अब हम जानेंगे, देखिए आज मसौढ़ी में जो है कि आए हुए हैं करनी सेना के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमित जी। इनसे जानेंगे कि आखिरकार यूजीसी का क्यों विरोध कर रहे हैं, जबकि एक तरफ ओबीसी के लोग हैं वो यूजीसी का समर्थन में सड़कों पे उतरे हुए हैं। क्या अमित जी आखिरकार यूजीसी का विरोध क्यों? मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, कोई भी अगर कानून बनता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ही भाषण दिए, मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में, बिहार के गांधी मैदान में भाषण दिया। तो ये लोग हमेशा समानता की बात करते हैं, हर चीज में बराबरी की बात करते हैं। तो इन्होंने सबसे एससी एक्ट लाया, ठीक है, और कई तरह के कानून बना रहे हैं। ये सबसे जरूरी और एक बचा हुआ विभाग था शिक्षा का विभाग, जहां कोई भी विद्यार्थी घर से निकलता है तो पहले विद्यार्थी होता है, उसके बाद पता चलता है किस जात का है। वहां पहले वो शिक्षक के पास जाता है और किसी भी स्कूल कॉलेज में जाने के बाद सबसे पहले मित्र बनाते हैं, सहपाठी बनाते हैं, और गुरु, चाहे हमारे घर के बाबा हो, दादा हो, चाचा हो या हमारे पिताजी भी हो, तो वो गुरु जी को मास्टर साहब बोलेंगे या गुरु जी ही बोल के संबोधित करते हैं। तो शिक्षा का मंदिर जिसे कहा जाता है, वहां पर भी जात पात। एक केस उठाते हैं कि रोहित वेमुला का जो केस हुआ था उसके आधार पर, वो तो क्लियर निकल गया कि उसने सुसाइड किया था। वो SC ST का था भी नहीं बंदा, वो तो क्लियर कट था कि वो सुसाइड का केस था 100%। कोई लेना देना नहीं, कोई उसमें नहीं था, वो क्लियर है, वो कानून में आ चुका है वो चीज, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कहां से कानून, ऐसा कौन सा कानून पास कर दिया गया जिसमें स्वर्ण को पहले से ही गुनाहगार और अन्य को पीड़ित माना गया? ऐसा कौन सा कानून है? ये कहां लिखा हुआ है? बाबा भीमराव अंबेडकर का हम भी सम्मान करते हैं। उन्होंने जब संविधान पारित हुआ था तो ये कहा गया था कि 10 वर्षों से अगर अधिक ये आरक्षण रहेगा तो देश अपंगु हो जाएगा। आज वही हालत में है। जो आरक्षण लेकर जो डॉक्टर बनते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं, हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गज जो हैं, राजनेता हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपने बच्चों का इलाज उनसे करवाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। अपना घर या अपने रहने की कोई व्यवस्था हो या अपना कोई व्यक्तिगत चीज हो, उनसे करवाते हैं? नहीं करवाते हैं। वो कहाँ भागेंगे? इंडिया के बाहर। उनको इंडिया का ही पूरा पसंद नहीं है। यानी कि साफ तौर से ये जो तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुत्व और हिंदू को एक करने की बात करने वाले, हिंदू मुस्लिम करने वाले, और आज हिंदू को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ओबीसी हो चाहे SC ST हो, हमें किसी जात से नफरत नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। हम लोग सब मिलके रहते हैं, मिलके होली, दिवाली, रामनवमी मनाते हैं ना। हाँ, हमारे पूर्वजों ने भी यही किया है, सबको पीछे कर कर अपने आगे होकर खुद लहू बहाया है, सबकी रक्षा की है, सहायता की है। हम किसी जात का विरोध करने यहाँ पर नहीं मौजूद है। यहाँ जितने लोग हैं, किसी जात से कोई द्वेष नहीं है। सरकार की जो ये नीति चल रही है कि एक विशेष वर्ग को पहले से गुनाहगार साबित कर दिया जाए और एक जगह पहले ही आप निर्दोष साबित कर दिए, ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का लोकतंत्र है? तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए जो स्वर्ण है वो गुनाहगार है, इसको फांसी में लटका दिया जाए, उसके लिए हम तैयार हैं। डायरेक्ट ये कानून पास कर दिया जाए कि स्वर्णों को फांसी पे लटका दिया जाए। उसी के विरोध में ये लोग सोचते थे कि स्वर्ण हमारा अंधभक्त है, अभी हम लोग पटना में दिखा चुके हैं। यानी कि साफ तौर से ये जो रैली निकाला जा रहा है वो सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ है। सरकार की नीतियों के खिलाफ। हाँ, आखिरकार ये रैली कहाँ तक जाएगी? अभी ये हम लोग मसौढ़ी में एक होता है छोटा सा ट्रायल हम लोग का चल रहा है। अगले महीने 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा होगी हमारी पटना में। पटना में एक चरण में नहीं, 5 से लगभग 4 से 5 चरण में हमारी यात्रा होगी, क्योंकि पूरे पटना इतना बड़ा वर्ग है कि 2000 किलोमीटर की यात्रा पैदल एक बार में संभव नहीं है। क्या संभव है?
तो पहली यात्रा 300 किलोमीटर की निकल रही है, वो 350 किलोमीटर तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग अलग अलग, जैसे मगध क्षेत्र हो गया, शाहाबाद हो गया, ठीक है, आपका सीमांचल हो गया, अलग अलग जगह अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग पैदल यात्रा करेंगे। कुछ लोग जहाँ पूछेंगे कि पैदल यात्रा करके क्या फायदा। तो जिस समय हम मसौड़ी आए थे, ठीक है, लोग कहते थे कि मसौड़ी में हमारी संख्या नहीं है, मसौड़ी में लोग जुटते नहीं थे, लेकिन घर घर घूमने से आज हम लोग एक दूसरे के सुख दुख को जान लेते हैं, एक दूसरे से मिल लेते हैं। पैदल यात्रा चलने का हम लोग का मकसद ये है कि जो भी समाज के वर्ग हम लोग से मिलते जाएंगे, जुलते जाएंगे, किसी भी समाज के वर्ग हो, उनको ये पता चलना चाहिए कि हम किसी जात का विरोध नहीं कर रहे हैं। हर कास्ट में हमारे भाई मित्र दोस्त सब कोई है। ये तो अभी ना ये आ गया, नहीं तो बचपन से हम लोग पढ़े थे तो थोड़ी स्कूल जाके पढ़ते थे कि वो पहले ही गए तो पता चला कि वो ओबीसी है, वो एससी एसटी, ये नहीं, पहले शिक्षा पढ़ा जाता था। हर वर्ग के भी शिक्षक होते हैं, उनको गुरुजी बोला जाता था। लेकिन अब तो डर लगता है कि स्कूल में जाए, भाई उससे दूर रहो सबसे पहले, यही ना है। तो ये एकता करने की बात नहीं, अब हिंदुओं को लड़ाकर तोड़ने का काम किया जा रहा है। अमित जी, दिल्ली के जंतर मंतर पे आरक्षण हटाओ को लेकर के लोग आंदोलन कर रहे हैं, खास करके स्वर्ण समाज के लोग, आखिरकार इसको कैसे देखते हैं? दिल्ली में जो भी हमारे आंदोलन कर रहे हैं हमारे भाई हैं, ठीक है। जो समाज की बात करेगा, जो आरक्षण हटाने की बात करेगा, एससी एक्ट जो कानून है, आपको भी पता है, आप खुद पत्रकार है, मैक्सिमम मामला इसमें फॉल्स ही रहता है। सरकार सहयोग देती है कि आप लोग आगे बढ़िए। अरे हम तो बोलते हैं, हमारे दलित भाई जो मैं अपने जितना मुझे स्मरण है, मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी जाते होंगे, कि उनकी स्थिति क्या है। वो रोड पर जो घर था आज भी घर है, सिर्फ एक 10,000 का बाथरूम बनाकर आपस में सबको लगा रहे हैं। बढ़ाओ ना, उनको बढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको वहां से आगे बढ़ाओ, शिक्षा में आगे बढ़ाओ। कहाँ बढ़ाते हैं? यहाँ जितने लोग हैं ना, जो भी हमारे दलित भाई हैं, उनको हम लोग जिस अवस्था में देखे थे, सरकार एक बाथरूम बनाया है, उसके सिवा कुछ नहीं किया है। आज भी वही स्थिति है उनकी, सिर्फ उसको राजपूत से ला दो, उसको ब्राह्मण से ला दो, अब हिंदू में एक दूसरे को लड़ाने का काम किया जा रहा है कि अपनी रोटी सीखती रहे। तो हिंदू की बात करते हो तो हिंदू को एक करने का काम करो, हिंदू को तोड़ने का काम ना करो। और जो स्वर्ण समाज आपको जो 2 सीट 4 सीट थी आपको 400 पार का नारा था, आपको हम बता दिए कि क्या हम कर सकते हैं। अभी आप अपनी पूरी ताकत लगा दिए, आप अपने देख चुके, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो सीट बचा नहीं सके आप। हम आपका समर्थन करते हैं, आपके साथ हैं। हम लोगों ने सब भाजपा को वोट देते हैं ना, हाँ? अब नहीं देंगे। इसीलिए हम लोग, जो हमारी बात नहीं सुनेगा, हम लोग उसका विरोध करेंगे। पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस भी आ जाए, हमारी बात सुनेगी, नहीं करेंगे। आरजेडी आ जाए, जेडीयू रहे, कोई भी रहे, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो हमारी बात सुनेगा हम उनके साथ है, और जो हमारी बात नहीं सुनेगा उसके विरोध में है। अपना परिचय बता। मेरा नाम हुआ अमित सिंह उज्जैन। मैं स्वर्ण समाज का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं अपने को सिपाही ही मानता हूँ। अपने गार्जियन है, हमारे छोटे भाई है, बड़े भाई हैं, सब कोई मौजूद है। सबके साथ मिलकर मसौड़ी पटना की धरती से एक हम लोग बिगुल फूंक रहे हैं। अगले महीना 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा होगी, जन जन में चेतना बढ़ाने के, इसके बारे में बताने के लिए कि अब जाग जाओ। जो स्वर्णों को लोग कहते थे कि स्वर्ण घर में बैठते हैं, पंखे की हवा लेते हैं, ये बाहर निकलने वाले लोग नहीं है। अब स्वर्ण जाग चुके हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं, वो लड़ रहे हैं। अब स्वर्ण जाग चुके हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल जो है कि देखिए, ये जो है कि अमित सिंह करनी सेना के द्वारा जो है कि यूजीसी रोल बैक का ये जुलूस निकाला जा रहा है, और पैदल यात्रा भी निकाला जाएगा 300 किलोमीटर का। और क्या कुछ कह रहे थे अमित जी, आप लोगों ने सुना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहेगा बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।